बिहार में बढ़ते अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर महागठबंधन का हल्ला बोल प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर। बिहार में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था को लेकर महागठबंधन के समर्थित विभिन्न पार्टी एवं दलों के नेताओं के द्वारा सूबे में निकल गया हल्ला बोल प्रदर्शन। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों से होते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन समाहरणालय पहुंचा। इस कार्यक्रम में महागठबंधन समर्थित राजद, कांग्रेस, लोजपा सहित कई दलों के नेताओं की उपस्थिति रही। मुजफ्फरपुर के बोचाहा से राजद के विधायक अमर पासवान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी। सरकार लूट, हत्या, बलात्कार नहीं रोके, भ्रष्टाचार नहीं रोके, जो सरकार अपराध नहीं रोके, जो सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोके। अरे नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार तेरी अब चर्चा ही नहीं चलेगी। देख सकते हैं जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं, हमारे यहाँ पे जो भी बातें सरकार के द्वारा कही जाती हैं उसे पूर्ण रूप मुकम्मल नहीं की जाती। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हमारे महागठबंधन जो हमारे घटक दल हैं, वीआईपी, माले, आरजेडी, कांग्रेस, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च किया है आज। और मुझे लगता है कि इस तरह से इस जो गूंगी बहरी सरकार है उनके कानों तक हम लोगों ये बातें जो हम लोग डालना चाहते हैं, जो मुख्य रूप से आज प्रदेश की मांग हो चुकी है कि आपराधिक घटनाओं के ऊपर कंट्रोल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ कागजी पत्रों में, कागजी बंदोबस्ती में इसको पूर्ण कर लिया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि आप जो ये आपराधिक घटनाएं घट रही हैं इस राज्य में, उन सब चीज़ के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। किसी और के ऊपर तो आप लोग जंगल राज की तमगा देने का काम करते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में विगत 19 वर्षों से आप लोग राज्य चला रहे हैं, जिसमें बीजेपी शासित 10 वर्षों से 15 वर्षों से अपने साथ उनके साथ घटक दल डबल इंजन की सरकार चली आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने की बात कहते हैं, आज आप उस चीज़ से पलट के विशेष पैकेज के ऊपर बात करते हैं। आप पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी और जदयू की सरकार है गठबंधन के साथ। आज पूरे भारतवर्ष जान रहा है इस बात को कि नीतीश कुमार के बिना मोदी जी की सरकार नहीं चल सकती और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है मोदी के बिना नहीं चल सकती। तो ऐसी कौन सी बातें हो जाती हैं कि आपको पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को रखना पड़ता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आप तो उनके इतने नज़दीक है कि आप जा करके उनसे विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते हैं और वो 2 पल में इसकी हामी भी भर सकते हैं। लेकिन आज आप कहते हैं कि विशेष पैकेज चाहिए, तो ये विशेष पैकेज क्या है? हमारी जनता जो पूर्ण रूप से आज विगत 10 सालों से इस चीज़ के ऊपर आप मांग करते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हमारा नीति आयोग के हिसाब से देख लीजिए कि आज हमारा प्रदेश, बिहार प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है और सबसे निचले पायदान पे है। तो मैं ये सब मांग करता हूँ कि आपराधिक घटनाएं, हमारे बेरोजगारी के मुद्दे, हमारी महंगाई के मुद्दे, हमारे विशेष राज्य के मुद्दे, ये अहम रोल होना चाहिए। वरना जल्द से जल्द जो समय आने वाला है, आपको उखाड़ फेंकने की बात होने जा रही है और आप इन सब चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाएं, नहीं तो जनता सब चीज़ जानती है और आगे बढ़ करके आपकी गद्दी हिलाने का काम करेगी। क्या लग रहा है सरकार चलाने में नीतीश कुमार असमर्थ है, अपराधी बेलगाम है? बिल्कुल बेलगाम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घटनाएं घटी है। अभी मुकेश सैनी जी के पिताजी के जो इतना बड़ा मर्माहत करने वाली घटना हुई है, उनके पिता की घटना हुई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी को आप कोरम पूरा करने के लिए किसी को भी आप सजा के तौर पे नहीं दे सकते हैं या फिर जनता को ये नहीं दिखा सकते। उनका ये साफ और इशारा करता है कि ये जो घटनाएं हुई हैं उसमें लिप्तता कैसी हुई है, पारिवारिक जनों को इसके ठोस सबूत चाहिए, उससे हम लोग को पता लगेगा। खाली कोरम पूरा करने से हमें नहीं लगता है कि इस केस में रफा दफा कर देना चाहिए और हम लोग इसके ऊपर चाहे विभिन्न मुद्दे के ऊपर, चाहे वो यौन शोषण का मुद्दा हो, डीबीआर मॉल के पास जो हुआ है, डीबीआर कंपनी जो चला रही थी उसके संचालकों ने जो यौन शोषण का मुद्दा रखा है हुआ है, तो मुझे चाहता हूं कि
इन सब चीज़ों के ऊपर एक आपराधिक नियंत्रण कानून लाया जाए। आपको पत्रकारों लोग के ऊपर जो निर्मम हत्या कर दी गई, मुझे लगता है उन सब चीज़ों के ऊपर भी कानून आया जाए, क्योंकि आप सभी लोग एक अंग हैं, समाज के एक अंग हैं। आप लोग के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हाँ समाज में क्या चल रहा है, और आप लोग भी सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि कौन सुरक्षित है।